हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कनेक्टेड सेट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि सी एस आर नेट में पार्ट सी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो है रिमान इंटीग्रेशन, लेबेग इंटीग्रेशन पे बेस्ड ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने का मोटिव है कि इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स यूज होंगे उसको प्रॉपरली आपको बता दिया जाए, जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि लेवेग इंटीग्रल और रिमान इंटीग्रेशन में रिजल्ट्स जो होता है, तो मैं जो भी रिजल्ट होगा उसको रिलेट करके क्वेश्चन का करूँगा, जिससे कि आपको अदर्स क्वेश्चन में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सी एस आर नेट दिसंबर जो है 13 पार्ट सी में पूछा गया है, जो कि कनेक्टेड सेट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। लेट सी ए आर बी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर गिवन बाई सी ए आर ये सारे आर स्क्वायर के पॉइंट का कलेक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी सी ए आर में वो सारे पॉइंट है जो इस सर्किल, ये सर्किल जो बनेगा एक्स माइनस ए स्क्वायर, यानी ए जीरो सेंटर मान के आर रेडियस का जो सर्किल बनाएंगे और सर्किल में जो भी पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट सी ए आर में बिलोंग करेंगे। यानी सी ए आर जो है एक सर्किल का करेक्शन है, जिसमें अगर हम ए को चेंज करें, सेंटर को चेंज करें, आर्क रेडियस को चेंज करें, तो वो सर्किल चेंज होती रहेगा। तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन सी आर। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर कनेक्टेड, तो कौन सा सबसेट ऑफ आर स्क्वायर कनेक्टेड, जैसे दो सेट का यूनियन गिवन है और इसको कनेक्टेड के बारे में पूछ रहा है। तो इंडिविजुअली दोनों सर्किल गिवन है, क्योंकि ये देख सकते हैं C01 है, C02 है, ये भी C01 C13 इस टाइप के है ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। तो C01 क्या होगा, जैसे कि ये 00 सेंटर वाला 1 रेडियस वाला सर्किल होगा, तो ये तो कनेक्टेड है। C02 क्या होगा, ये 00 सेंटर और 2 रेडियस वाला सर्किल है, तो ये भी कनेक्टेड होगा। इंडिविजुअली दोनों कनेक्टेड है, बट आपको यूनियन के बारे में पूछ रहा है। तो यूनियन के बारे में मैंने रिजल्ट पहले भी बताया है कि अगर ए कनेक्टेड है, ठीक है, बी भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड सेट है आर में, आर स्क्वायर में, तो ए यूनियन बी कनेक्टेड कब होगा, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव। यानी दोनों सेट, कनेक्टेड सेट में कोई पॉइंट अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, दोनों डिसजॉइंट ना होके कॉमन पॉइंट मिल जाए, तब दोनों का यूनियन कनेक्टेड होगा। तो इसी लॉजिक का यूज करेंगे। ऐसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड इफ पॉइंट कॉमन टू यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट, दो कनेक्टेड सेट का यूनियन पॉइंट इज कॉमन। पॉइंट अगर कॉमन मिल जाएगा तो ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है C01 C02, इंडिविजुअली देखते हैं ये कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है, ये सर्किल है, यूनिट सर्किल। ऐसे इसका ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री से आप देखेंगे जिससे कि पता चलेगा कि पॉइंट कॉमन आ रहा है कि नहीं। C02 का जब ग्राफ बनाएंगे तो 00 ऑरिजिन है और 2 रेडियस है, तो ऐसे बनेगा। अब देखिए ये एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, दोनों में पॉइंट कॉमन है कहीं पे, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है, इंटीरियर इंक्लूड नहीं है, तो ये पॉइंट कॉमन नहीं है। तो कहीं पे पॉइंट कॉमन नहीं है तो कनेक्टेड भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि C01 का कैसा होगा इक्वेशन, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बनाएंगे तो ये आएगा, इसका जो ज्योमेट्री बनाएंगे तो ये आएगा। अब इसका इक्वेशन यानी 10 सेंटर मानना पड़ेगा, 10 सेंटर यहाँ पे होगा, और रेडियस कितना लेना पड़ेगा, 3 रेडियस लेना पड़ेगा। तो 1 है तो यहाँ 40 तक टच करेगा, इधर कितना तक जाएगा, 1 2 -2, यानी इससे होके पास करने वाला एक सर्किल मिलेगा। ठीक है, तो ये सेंटर है और ये है, तो ये एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया। आप देख सकते हैं दोनों कहीं पे भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सेंटर लाई कर रहा है, तो सेंटर लाई करने से तो सर्किल का पॉइंट तो ये है ना, C01 C13 का पॉइंट, ये सारे पॉइंट है, और इसमें ये पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो इस तरह से ये भी रॉन्ग होगा। अब थर्ड ऑप्शन में आते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, C01 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1, और C12 क्या होगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C11 है, तो 1 स्क्वायर। दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो
ये होगा इसकी ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा, 1 0 सेंटर मानेंगे, 1 0 और 1 रेडियस का बनाना है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, 1 रेडियस इधर, ठीक है, ऐसे आएगा। तो देखिए पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं, दोनों सर्किल में पॉइंट कॉमन, दोनों कनेक्टेड सेट में पॉइंट कॉमन मिल रहा है, तो यूनियन भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए C01 C21 के बारे में पूछ रहा है, तो इसका इक्वेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद ज्योमेट्री ड्रॉ कर लीजिए आप। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² + y² = 1। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1। तो इसकी ज्योमेट्री जब ड्रॉ करते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 2 रेडियस 2 सेंटर, 2 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 1 0 है तो 2 0 यहाँ पे होगा, और 1 क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये ये आएगा सर्किल। अब देखिए ये जो है 1 0 की इंक्लूड करेगा, 1 0 इस पॉइंट इसमें भी लाई करेगा, 1 0 इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं, एक्स की जगह 1 पुट कीजिए, वाई की जगह 0 पुट कीजिए, तो सेटिस्फाई कर रहा है। 1 0 इसमें पुट कीजिए, 1 इसमें पुट कीजिए, 1 आएगा, 0 पुट कीजिए 0, तो 1 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 0 पॉइंट दोनों में कॉमन है, यहाँ से आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोनों कनेक्टेड सेट में पॉइंट कॉमन मिल गया, तो ये क्या हो गया, कनेक्टेड सेट का यूनियन भी कनेक्टेड हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो सी डी इसका ट्रू होगा, सेक्शन सी पार्ट सी में पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, CSIR नेट दिसंबर पार्ट सी का ये भी क्वेश्चन है। और इसमें जो है रीमान इंटीग्रेशन, लेवल इंटीग्रेशन पे बेस्ड ऑप्शन पूछे गए हैं, तो उससे कुछ रिजल्ट जो होते हैं वो मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा और उसको रिलेट करके इस क्वेश्चन को करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि लेट एफ बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, N2 0 1 एफ जो है मैप कर रहा है 0 1 से N2 0 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एफ मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल बट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। बोल रहा है कि अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो मस्ट बी कंटिन्यूस होगा सभी जगह, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को छोड़ के, यानी फाइनाइटली मेनी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ओनली हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा है मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल बट काउंटेबली मेनी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल 0 1, एफ मस्ट बी रीमान इंटीग्रल, एफ मस्ट बी लेबेग इंटीग्रेबल। तो मैं ध्यान से देखिएगा, मैं सारे जो भी रिजल्ट यूज करें छोटे छोटे चीज़ को अच्छे से डिस्कस करूँगा। जैसे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है कोई फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हैज एटमोस्ट, एक रिजल्ट है एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल नंबर पे ये डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, ठीक है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इज RI, रीमान इंटीग्रेबल होता है। रीमान इंटीग्रेबल ऐसे भी आप जानते हैं, आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो वो क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पहले आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट बट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, यानी कह रहा है कि इसमें जो डिसकंटिन्यूटी होंगे फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ही डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है तो रिजल्ट के हिसाब से तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूसी हो सकता है। आप वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मिल सकता है, जिससे दिख जाएगा आपको कि फाइनाइट से भी ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। जैसे आप ले लो x/q ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, जहाँ पे q बिलोंग कर रहा है q इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 में, ठीक है। q इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 में। एक्चुअली ये नहीं लेके ये ले लेते हैं, QX ले लेते हैं, ठीक है। QX लेंगे तो क्या होगा कि, और Q बिलोंग कर रहा है इससे, तो Q स्टार्ट करना इधर से, आप ऐसे सोचिए Q को स्टार्ट करना है 0 से, ठीक है।
क्यू को पुट करना है इंक्रीजिंग से, ऐसे जीरो से, ठीक है। जीरो से अब स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो होगा, फिर अदर पॉइंट लेंगे तो इरेशनल पे, तो रेशनल नंबर पे ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और रेशनल नंबर काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये इंक्रीजिंग भी होगा, फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा, वन पे आएगा तो वैल्यू वन होगा, अदरवाइज जीरो 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 ऐसे आते रहेगा अदर वैल्यूज पे। तो हर एक क्यू पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डायरेक्ट यहाँ पे ये रिजल्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हैज एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो काउंटेबल होगा तो जरूरी नहीं कि फाइनाइट होते, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पूछा है, तो उससे रिलेटेड मैं रिजल्ट कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मोनोटोनिक फंक्शन होगा, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, इज रीमान इंटीग्रेशन होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो मोनोटोनिक है तो रीमान इंटीग्रल होता है, और रीमान इंटीग्रेबल होगा। या फिर ऐसा देख सकते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन है तो काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है तो भी रीमान इंटीग्रल होता है। ये फंक्शन इज, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, ये फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, या फिर इफ एंड ओनली इफ it has countable number of discontinuity, ठीक है। तो ये रिजल्ट से डायरेक्ट ये हो जाता है, बट कहीं कभी आपको अगर ये रिजल्ट मिले कि ये फंक्शन हैज रीमान इंटीग्रेबल, फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इससे घबराना नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा फंक्शन, बट जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करेगा वो नंबर ऑफ पॉइंट एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। या फिर इसको बोला जाता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा उस सेट का मेजर एटमोस्ट क्या होना चाहिए, एटमोस्ट मेजर जो होता है उसका जीरो होना चाहिए। तो काउंटेबल सेट का मेजर जीरो होता है, जो लोग मेजर पढ़ेंगे तो बता देता हूँ कि मेजर ऑफ काउंटेबल सेट, मेजर ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का मेजर क्या होता है, इज जीरो। मेजर ऑफ कोई भी काउंटेबल सेट ले लें उसका मेजर जो होता है जीरो होता है। मेजर मतलब जैसे इंटरवल है 0 1, तो उसका मेजर मतलब इसका लेंथ जो होगा मेजर होगा। जैसे 0 1 इंटरसेक्शन क्यू गिवन है तो इसका मेजर जीरो होगा, क्योंकि काउंटेबल होता है ना, रेशनल नंबर काउंटेबल होता है, तो रेशनल नंबर का ही मेजर जीरो होता है। तो इसका प्रूफ मेजर 3 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रूफ मिलेगा। तो दोनों रिजल्ट सेम होता है। अगर काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल रहा है तो यानी कि मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीरो है, यानी फंक्शन क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो गया, अभी जो मैंने बताया ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो दोनों रिजल्ट में कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ रहा है कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रल इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी एटमोस्ट एवरीवेयर का मतलब होगा कि जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगा उस सेट का मेजर जीरो होना चाहिए, या जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगा उस सेट एटमोस्ट क्या हो सकता है, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो दोनों सिमिलर डिफिनेशन है, तो इससे घबराना नहीं है। और यहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल होता है तो क्या होता है, लेबेग इंटीग्रेबल, बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। एल होगा तो नीड नॉट आर आई, ठीक है। जैसे आपको एक काउंटर एग्जांपल मैं बता दूं, ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिससे क्या होगा बेनिफिट। जैसे आप डिरिचलेट फंक्शन देखते हैं, ऐसे दिया हुआ रहता है x बिलोंग्स टू क्यू सी तो 1, x बिलोंग्स टू क्यू तो 0। ये क्या है, नो वेयर कंटिन्यूअस है, यानी और क्लोज इंटरवल 0 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 0 1 में ये फंक्शन डिफाइन है डिरिचलेट फंक्शन। तो नो वेयर कंटिन्यूअस है, यानी एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस है। तो सेट का मेजर क्या होगा, जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगा ये होगा, इसका मेजर 1 होता है, यानी मेजर 0 आ रहा है, मेजर 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, लेबेग रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है। जो डिरिचलेट फंक्शन होता है वो
रीमान इंटीग्रेशन नहीं होता है। या फिर आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहा है, तो ये रीमान इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब रीमान इंटीग्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, बट ये क्या होगा, लेवेग इंटीग्रेबल होता है। लेवेग इंटीग्रेबल चेक करने के लिए आप बेसिक डिफरेंशियल लगा सकते हैं कि अपर लेवेग सम और लोअर लेवेग सम, जो पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं कि वहाँ पे स्टेप फंक्शन और सिंपल फंक्शन आता है, जिससे हम लोग अपर लेवेग सम निकालते हैं, जैसे कि रीमान इंटीग्रेशन के लिए अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम निकालते हैं, उसी तरह लेवेग इंटीग्रल के लिए ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं ऐसे शॉर्टकटली डायरेक्ट इस रिजल्ट से कर सकता हूँ। ये सब मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको हेल्प हो, गेट में मेजर से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेवेग इंटीग्रेबल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि रीमान इंटीग्रल, दिस इज द काउंटर एग्जांपल। इसको लेवेग इंटीग्रल ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये बॉन्डेड फंक्शन लेवेग इंटीग्रल तब होता है कोई मेजर सेट में, जब ये क्या हो, मेजरेबल फंक्शन हो। तो मेजरेबल फंक्शन पढ़ा होगा, तो मेजरेबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा कि इसको अगर आप मेजरेबल दिखा देते हैं, बॉन्डेड फंक्शन भी है, तो ये लेवेग इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो बहुत सारा अल्टरनेट वे है। या फिर आप अपर लेवल सम निकाल लीजिए, लोअर लेवल सेम निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए, तो दोनों इक्वल होगा तो ये लेवेग इंटीग्रेबल होगा। बट रीमान इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैंने बताया। तो रीमान इंटीग्रल होगा तो लेवेग इंटीग्रल होगा। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि एफ मस्ट भी रीमान इंटीग्रल, तो काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो रीमान इंटीग्रल होगा, थर्ड ऑप्शन से। एफ मस्ट भी लेवेग इंटीग्रेबल, तो रीमान होता है तो लेवेग होता है, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपडेट रहने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।